गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा अकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आ गए हैं हम फिर से आपके सामने एम्स सीआरई के कुछ क्वेश्चंस जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड को कह सकते हैं या फिर आपके जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ छोटे छोटे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं फिर से। तो आज के सेशन में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं और आपको इन क्वेश्चंस के साथ साथ जब मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रही होंगी तो उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको पूछूंगी। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको आर्टिकल बताना है विच डील्स विद राइट टू एजुकेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? क्या वो आर्टिकल नंबर 14 है, क्या वो आर्टिकल नंबर 19 है, क्या वो आर्टिकल नंबर 21A है, या वो आर्टिकल नंबर 32 है? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है? तो वो कौन सा है? वो है आर्टिकल नंबर 21A। और ये एज लिमिट इसकी है, मतलब कौन से एज के बच्चों को ये राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है? फ्रॉम 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स। इस एज के बच्चों के लिए राइट टू, ये जो इंडिया हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू एजुकेशन डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एंड 5% फॉर 2 years? अब आपको यहाँ पे साधारण ब्याज बताना है। तो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है विच इज PRT अपॉन 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे केस में है 5000। R का मतलब होता है रेट ऑफ अमाउंट जो यहाँ पे है 5%। एंड T का मतलब होता है टाइम जो हमारा है 2 years। अब इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज 5000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। 25 into 250 and 500. So your answer is option C, which is 500. Next question. Which key combination is used to paste copy test? जो हमने टेक्स्ट को कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए कौन सी की हम यूज करते हैं? तो चलिए इन सारे के बारे में ही देख लेते हैं। तो जो कंट्रोल प्लस एक्स होता है वो हमारा कट करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी एंड कंट्रोल प्लस पी प्रिंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें पेस्ट करना है तो ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो के फाउंडर के बारे में आपको बताना है। तो क्या वो एपीजे अब्दुल कलाम थे? एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन भी बोलते हैं। आपको बताना है कि ये जैसा आप सबको पता होगा कि जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे वो हमारी प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो आपको बताना है कि वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? क्या वो 7th प्रेसिडेंट थे, क्या वो 8th प्रेसिडेंट थे, क्या वो 10th प्रेसिडेंट थे, या वो 11th प्रेसिडेंट थे? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई, फिर सतीश धवन एंड होमी भाभा। तो हमारे जो इसरो के फाउंडर थे वो कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? अब आपको इस सीरीज में आने वाले नेक्स्ट नंबर के बारे में बताना है। तो जब हम इस सीरीज को देखेंगे तो आप देखोगे 5 इंटू 2 10, फिर 20 आ रहा है तो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80। So your answer will be option C, which is 80. Next question, what is the function of a scanner? जो स्कैनर होता है उसका फंक्शन आपको बताना है। आपने कभी देखा होगा कि आप कभी मार्केट में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, अगर आप किसी मार्ट में शॉपिंग करने के लिए तो वहां पे आपका बार कोड स्कैन होता है। वहां पे आपकी प्राइस नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बार कोड स्कैन होता है और उसी से आपकी सारी बिलिंग होती है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो स्कैनर होता है, जो स्कैनर मशीन होती है, उसका क्या कार्य होता है? तो क्या उसका कार्य कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना होता है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई डेटा को टाइप करना होता है? वो तो कीबोर्ड का काम होता है। टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्म, ये हो सकता है क्योंकि जो बारकोड स्कैन करते हैं उसी से हमारे पास फिजिकली वो प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है और उसका डिजिटल फॉर्म में मशीन्स के थ्रू वो जो हमारा कन्वेयर होता है उसके पास पहुंच जाता है। तो ये हो सकता है टू डिस्प्ले आउटपुट, ये आउटपुट डिस्प्ले करने का काम किसका होता है? मॉनिटर का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ये पूछ रहा है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था विच इज 15 अगस्त 1947, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे? तो क्या वो लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स और जवाहरलाल नेहरू? इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन थे। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन और ये हमारी इंडिया के लास्ट वाइस रॉय भी थे।
ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और हमारी इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो जैसे बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हम किसके थ्रू सॉल्व करते हैं, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो ये ब्रैकेट है, तो 5 + 4 कितना होता है, 5 + 4 9 एंड 45 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 5 45, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does www stand for? Website address। www का मतलब क्या होता है, very easy, which is World Wide Web। Next question, which Indian state has the largest area? तो सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन से स्टेट का है वो आपको बताना है। क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो राजस्थान है, क्या वो मध्य प्रदेश है, या वो महाराष्ट्र है। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसका जो एरिया है वो सबसे लार्जेस्ट है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ नहीं करना है, बस जो x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है उस x की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो अगर हम x की बात करें तो यहाँ पे x हमें 5 दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस एंड 2 इंटू 5 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35 विच इज ऑप्शन ए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन आउटपुट डिवाइस। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है। तो क्या माउस एक आउटपुट डिवाइस है, नहीं। क्या कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, नहीं, ये तो इनपुट डिवाइस होता है। क्या प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, हो सकता है, क्योंकि हम अगर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना होता है तो वो हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करते हैं और हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिंटेड की फॉर्म में मिल जाता है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो सकता है। क्या स्कैनर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में व्यू करने में हेल्प करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में। तो कौन थी इनमें से, क्या वो प्रतिभा पाटिल जी थी, क्या वो इंदिरा गांधी जी थी, क्या वो सुषमा स्वराज थी, क्या वो सोनिया गांधी थी। तो हमारी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो थी हमारी प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी। इसके बारे में भी आपको याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों के बारे में। हमारी जो प्रतिभा पाटिल थी वो हमारी प्रेसिडेंट थी और इंदिरा गांधी जो थी वो हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2.5 आवर्स। ये 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसको। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कुछ लोग होंगे जो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लो कि आपको गिवन क्या है। सबसे पहले आपको स्पीड गिवन है विच इज 60 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, वैसे तो यहाँ पे सारी यूनिट सेम है लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आपको यहाँ पे जो यूनिट्स है उनको भी देखना है। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास टाइम गिवन है विच इज 2.5 आवर्स। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इनमें से हमें डिस्टेंस पूछा है और टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो हमारे पास स्पीड कितनी गिवन है 60 और टाइम गिवन है 2.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25, 5 12 60, 5 2 10, 5 4 20। तो हमारे पास आंसर आ रहा है, कुछ गलत किया मैंने, 60 किलोमीटर पर आवर और 2.5 आवर्स। तो 60 अपॉन 2.5, 5 5 25 and 5 12 60, 5 1 5, 5 2 10, 12 2 24। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस में मिस्टेक है क्योंकि हमारा आंसर तो आएगा 24। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 5 12 ही तो होता है। ये भी सही है, तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देना या फिर हम लोग कुछ पर चेंज करके भी क्या। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस में मिस्टेक है, हमारा आंसर तो 24 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच की इज यूज टू रिफ्रेश द वेब पेज। आपको बताना है कि हमारा जब वेब पेज होता है उसको रिफ्रेश करना होता है तब हम कौन सी की को प्रेस करते हैं। क्या F5, F2, एस्केप और टैब। एस्केप तो एग्जिट करने के लिए होता है और F5 जो होता है वो हमारा रिफ्रेश करने के लिए होता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। आपको कनाडा की कैपिटल के बारे में बताना है। तो क्या कनाडा की कैपिटल टोरंटो होती है, ओटावा, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल। इनमें से कौन सी है जो कनाडा की कैपिटल है, तो कौन सी होती है, ओटावा। और जो टोरंटो है वो कनाडा के अंदर ही एक प्लेस है जिसकी कैपिटल है, लेकिन कनाडा की कैपिटल टोरंटो नहीं और मॉन्ट्रियल तो कोई कैपिटल है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 7। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एनी गेसेस, क्या होते हैं प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, मतलब वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, दूसरी किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा है, तो 7 सिर्फ और सिर्फ 7 के नंबर में आता है, किसी और की टेबल में नहीं आता है। अब अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन 8 गिवन है, तो क्या 8 सिर्फ और सिर्फ 8 की टेबल में ही आता है, नहीं, ये 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, तो 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्या 9 सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 9 3 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में भी आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्या 10 एक प्राइम नंबर है, तो 10 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्या 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में ही आता है, 11 को आप किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर 11, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और आपके ऑप्शंस हैं विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉइड एंड एमएस एक्सेल। तो इनमें से कौन सा है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अगर विंडोज की बात करें तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड जो आप फोन यूज करते हो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो हमारा एमएस एक्सेल है ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ये हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विच इज एमएस एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, वो होता है 4 इंटू साइड्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 4 और साइड इसमें गिवन है 6। यूनिट का भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी साइड सेंटीमीटर्स में है और हमें ऑप्शन में भी सेंटीमीटर में ही पूछा है, तो 4 इंटू 6 विच इज 24। So your answer is option A, which is 24 centimeter. So I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो गए होंगे। और अगर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि 20 में से आपके क्वेश्चंस कितने सही थे और कितने गलत थे। So with this, thank you and all the very best.